आप जानते हैं 2022 में दुनिया भर में जीपीयू की डिमांड 93% बढ़ गई, लेकिन सप्लाई चेन 47% कम हो गई, जिससे पूरी सिलिकॉन इकोनॉमी हिल गई। ये संकट इतना गहरा था कि कुछ मॉडल्स का तापमान 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दोस्तों, आज हम जानना चाहते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। आपका मन शायद सोचता होगा कि ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ गेमिंग के लिए होते ही है, पर 2017 के बाद क्रिप्टो माइनिंग ने इस मार्केट को पूरी तरह से बदल दिया। माइनर्स ने एक साल में 1 करोड़ से अधिक जीपीयूज खरीद लिए, जिससे गेमर्स पूरी दुनिया में लाइन में लग गए। ये शुरुआत थी एक ऐसे चेन रिएक्शन की जो कभी रुका नहीं। ताइवान के फाउंड्रीज जैसे TSMC, उनकी फैब्रिकेशन लाइंस 5 नैनोमीटर तक सिमट गई, पर डिमांड 10 गुना बढ़ गई। ऐसे में एक चिप को बनाने में 14 दिन लगते थे और क्वालिटी रिजेक्शन रेट 12% तक बढ़ गया। रिजल्ट, हर चिप महंगा और हर कार्ड धीरे जलता हुआ फ्यूचर दिखाता गया। आप सोचिए, एक जीपीयू बोर्ड के अंदर 28 करोड़ ट्रांजिस्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं और हर सेकंड में 10-13 ऑपरेशंस चल रहे हैं। जब पावर डिलीवरी थोड़ा सा भी अनस्टेबल हो जाता है, जीपीयू पे माइक्रो फ्रैक्चर्स पैदा होते ही हैं। ये फ्रैक्चर्स बाद में सोल्डर मेल्टडाउन बना देते हैं, जो यूजर्स को बस ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। 2021 के बाद ग्लोबल लॉजिस्टिक्स क्राइसिस से सिलिकॉन वेफर्स 70% तक डिले हुई। एयर कार्गो पार रिस्ट्रिक्शन आई और हर बैच कॉस्ट 3 गुना बढ़ गई। इसे जीपीयू मेकर्स ने रिटेल प्राइसेस 300% तक बढ़ा दिया, जिससे आम लोग के लिए परफॉर्मेंस सपना बन गई। गेमर्स ने इकोसिस्टम पर भरोसा तोड़ा, क्योंकि उन्हें लगा इंडस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागती है। रिटेलर्स ने आर्टिफिशियली स्टॉक बचाकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। इंटरनेट फोरम्स पर हर रोज नए एलिगेशंस उठते गए और कंज्यूमर लॉयल्टी धीरे धीरे मट गई। जीपीयू वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम डिजाइन थियोरेटिकली 80 डिग्री तक स्टेबल रहना चाहिए, पर फॉल्टी थर्मल पेस्ट ने ये लिमिट 110 तक पहुंच दी। जैसे ही सिलिकॉन ओवरहीट्स करता, ट्रांजिस्टर्स शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं और जीपीयू पूरी तरह से डेड हो जाता है, सिर्फ एक बर्न्ड स्मेल छोड़कर। बिटकॉइन क्रेज के दौरान माइनिंग फार्म्स के अंदर 10,000 से भी ज्यादा कार्ड्स एक साथ लगाए गए। हर जीपीयू एक दिन में 300 वॉट कंज्यूम करता था और कंबाइंड हीट 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। ऐसे में अनमेन से 40% कार्ड्स 6 महीने के अंदर फेल हो गए। इलेक्ट्रोमाइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल एटॉम्स वोल्टेज के प्रेशर में फ्लो करते हैं और वायरिंग्स टूट जाती है। यही वजह है कि हाई एंड कार्ड्स जैसे RTX और रेडॉन के कुछ वेरिएंट्स में पिक्सल आर्टिफैक्ट्स दिखने लगते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने ISE नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएंट्स कहा, पर रियल कारण डिजाइन कॉम्प्रोमाइज था। आप जानना चाहते हैं कि इस फेलियर के पीछे सॉफ्टवेयर का भी एक काम था। ड्राइवर्स जो जीपीयू ऑप्टिमाइजेशन करते ही है, वो जब अपडेट होते ही क्रैश कर जाते हैं, तो जीपीयू साइकिल्स वेस्ट कर देता है। ये इनएफिशिएंट ऑपरेशन जीपीयू को ज्यादा गर्म करता है और लाइफ स्पैन 40% तक घट जाती है। 2023 में AI रेवोल्यूशन आए, जिसमें हर सिस्टम को जीपीयू चाहिए था, पर फाउंड्री कैपेसिटी अभी भी उतनी ही थी। इस मिसमैच ने सप्लाई को कोलैप्स कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जीपीयूज का सपना बचाया नहीं, बल्कि और तेज क्रैश करा दिया। आप देखिए, जब कॉपर के ट्रेस लेयर्स 30 माइक्रोन से पतले होते ही गए, वोल्टेज स्पाइक्स का स्ट्रेस और बढ़ गया। पीसीबी डिलैमिनेशन होना आम बात हो गई। इसने जीपीयू का स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी तोड़ दिया और रिपेयर इंडस्ट्री को नए युग में दाखिल कर दिया। गेमर्स और क्रिएटर्स ने जब लगभग $800 के कार्ड खरीदे, उन्हें मिला सिर्फ थ्रॉटल्ड परफॉर्मेंस। बेंचमार्क टेस्ट्स ने दिखाया कि कुछ जीपीयूज अपनी प्रॉमिस्ड स्पीड से 23% कम चले। ये कंज्यूमर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूमिडिटी कंट्रोल 45% पार रखी जाती है, लेकिन जब एनर्जी क्राइसिस ने फैक्ट्रीज को बंद कर दिया,
मॉइस्चर कॉन्टैमिनेशन ने वेफर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। 12 लाख चिप्स एक महीने में रिजेक्ट हुई और जीपीयू मार्केट और नीचे गिर गया। जीपीयू मेमोरी मॉड्यूल्स GDDR6 और GDDR6X टेम्परेचर्स 95 डिग्री थ्रेशहोल्ड तक टॉलरेट करते हैं, पर ओवरक्लॉकिंग कम्युनिटी ने उसे 120 तक धकेल दिया। ओवरहीटेड मेमोरी के कारण एजिंग 5x तेज हो गई। ये एंथुसियास्ट्स अपनी मशीन्स को खुद खराब कर बैठे। कॉरपोरेशंस ने PR ट्रांसपेरेंसी बंद कर दी और कस्टमर रिपोर्ट्स को डिले करती रही। वारंटी क्लेम रेट 2022 के Q3 तक 18% तक बढ़ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलार्मिंग था। ट्रस्ट कोलैप्स ने ब्रांड इक्विटी को कुछ महीने में हगर दिया। जीपीयू इंडस्ट्री के लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स जैसे एनवीडिया, AMD और AIB वेंडर्स ने ब्लेम शिफ्ट करना शुरू किया। कोई भी पावर डिजाइन या सोल्डर फेलियर का जिम्मेदार नहीं बनना चाह रहा था। ऐसे में कंज्यूमर्स के लिए सोल्यूशन एक मेस बन गया। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण लेड फ्री सोल्डर आया, जो इको फ्रेंडली तो है पर मैकेनिकल स्ट्रेस सह नहीं पाता। टेस्टिंग में पता चला कि लेड फ्री सोल्डर क्रैक्स 25 डिग्री पार भी इनिशिएट करते ही है। ये पॉलिसी डिसीजन जीपीयू फेलियर्स का अनसीन ट्रिगर बना। अगले 4 साल में मार्केट एनालिस्ट्स ने दिखाया कि जीपीयूज की एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल से घाट कर 2.8 साल रह गई। इस कम लॉन्जेविटी ने कस्टम पीसी सेगमेंट को कोलैप्स कर दिया। आप देखें, हार्डवेयर कल्चर जो कभी इनोवेशन का मूल था, अब सिर्फ नॉस्टैल्जिया बन गया। दोस्तों, जीपीयूज का सफर एक आयरॉनिकल कहानी बन गया। पावर और परफॉर्मेंस का सपना ग्रीड और ओवरहीटिंग की मच्चलियों में दब गया। ये फेलियर सिर्फ हार्डवेयर का नहीं, इंसान के इम्पेशंस का प्रतीक बन गया और हम सब उस बर्न्ड सिलिकॉन की खुशबू अभी भी महसूस करते ही हैं।